तो क्या किसी के भाग्य को आप सेट कर सकते हैं? सर भाग्य को तो देखो, मैं तो मानता नहीं इस चीज़ को। लोगों की कुंडली होती है, इसी प्रकार से किसी देश या राज्य की भी कुंडली होती है। बिल्कुल सर, सबकी होती है। तो इसके आधार पे ये पता चल सकता है कि हमारा भविष्य हमारे देश का क्या होने वाला अभी है। देखिए मंगल की दशा लगने वाली है इंडिया, मंगल की दशा लगने वाली है पूरे भारतवर्ष पे। और प्रॉस्पेरिटी खूब आएगी। 7 साल का पीरियड रहता है। मोदी जी की अभी कुंडली चल रही है, मंगल की दशा। मोदी जी की भी मंगल की दशा चल रही है। आपने देखी है कुंडली मोदी जी की? अगले घर के बारे में बताइए सर। 8th हाउस सर, 8th हाउस सबसे पहले तो अपन इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। सडन प्रॉब्लम यही आती है। 8th हाउस हमारे इन-लॉज का भी होता है। और अनअर्न मनी, इंश्योरेंस का पैसा आ गया, ये पैसा भी यहीं से देखा जाता है। एस्ट्रोलॉजी यहीं से ही। ओके। रिसर्च वर्क सारा 8th हाउस से। जितने भी साइंटिस्ट है 8th हाउस बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके। रिसर्च कर रहे हैं ना वो। हाँ, एस्ट्रोलॉजर का भी अच्छा होगा। हमारे प्रोफेशन में भी क्योंकि रिसर्च बहुत अच्छा होता है, तो इसका मतलब मेरा 8th हाउस स्ट्रांग होगा तभी मैं ये रिसर्च वाले काम कर रहे हो। आप देखिए रिसर्च कर रहे हो, और अगर आप देखिए रिसर्च करें 8th हाउस सडन प्रॉब्लम भी है ना, तो आप अपनी उसकी एनर्जी कहाँ कंज्यूम कर रहे हो? रिसर्च में। जी। अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है ना। 8th हाउस तुम्हारा प्रॉब्लम का भी है। ओह। अभी देखिए इसी में जैसे बता दो एक शानदार बात। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में हो, प्रॉब्लम का घर का मालिक प्यार वाले घर में, और उसके दशा आ रही है उस प्लानेट की दशा, अंदर दशा जो भी, उस समय अगर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आया ना आपकी लाइफ में, तो परमानेंट नहीं आ रहा, वो पिछले जन्म से बदला लेने को आ रहे हैं। ओह, पिछले जन्म में कुछ प्रॉब्लम रही है। पिछले जन्म में उसने उसके साथ बुरा किया होगा। अच्छा। तो वो आएगा, इस जन्म में उसका बदला लेके जाएगा। परमानेंट तो नहीं रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है। मैंने हैं एसपी हैं, अच्छा। उनकी देखी पीरियड था। मैं कहा साहब इस टाइम कोई आई क्या, लड़की या औरत? हाँ। तो हाथ जोड़ ले, बोले सर मेरी नौकरी बची है, सब कुछ खराब कर गई। तो मैं कहा पिछले जन्म में आपने उसके साथ बुरा किया था ना। अच्छा, अब भोगना है। आएगा। हाँ। हम कह देते ऐसा हो तो भैया दूर ही रहना। तो उसको कुंडली देख के पता रहे तब ना। कुंडली देख के पता है। मैंने देखो ये फरीदकोट में एक बच्ची थी करीब 21 ईयर ओल्ड, बड़ी प्यारी सी बच्ची। मैंने कहा बेटा आपका पीरियड आ रहा है और कोई लाइफ में आ सकता है, दूर रहना भी साल भर। मैं 3 महीने बाद में वापस गया तो वो रो रही। और देखिए उसका किससे हुआ। वो अच्छी फैमिली से, टेंट लगाने वाले आदमी से, मैरिड आदमी से। टेंट लगाने वाले से। उसके स्टैंडर्ड का ही नहीं था। महीने भर में उसको पीट पाट भी दिया, कोर्ट केस भी कर दिया, सब कुछ हो गया उसके साथ। ओके। मैंने कहा आपको कहा था ना। तो आदमी सुनता नहीं ना उस समय। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अभी ऐसे में भी देखिए, जैसे मान लो अगर है ना 6th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है। 5th हाउस हमारे बच्चे का है, लव अफेयर का है जी, है ना। हाँ। उसका पीरियड हो तो डाउनफॉल आएगा उसका, या तो बच्चे के थ्रू या लव अफेयर के थ्रू। ओके। एक बड़े बिजनेसमैन है। ओके। तो उनका ऐसे ही था 6th हाउस में, यही कॉम्बिनेशन है। मान लो सैटर्न गुरु 5th हाउस में, और 11th हाउस में वीनस। ओके। ऑफिस में एक लड़की आई, पूरा नाटक किया, और जाते हुए उसको एलिगेशन लगा के कोर्ट केस कर दिया। फंस गए बुरी तरीके से। साल भर भागते रहे, साल भर बाद में बेल आउट हुए। हालांकि केस डिसमिस हो गया। ओके। पर प्रॉब्लम तो आई ना। प्रॉब्लम तो आई, रेपुटेशन गया, परेशानी आई, स्ट्रेस मिला बहुत ज़्यादा। जबकि बहुत अच्छी वेल नोन पर्सनैलिटी है। ओके। हैं 500-700 करोड़ के आसामी। हाँ। पुलिस डिपार्टमेंट भी करीब करीब घर का सही है उनका, सबसे है नोन है। पर प्रॉब्लम तो साल भर रहा ना साहब। करेक्ट सर। फिर हम 9th हाउस के बारे में बताइए। 9th हाउस देखिए, सबसे पहले हमारे फादर, हमारे बॉस, रिलीजन, धर्म हमारा है ना। हायर स्टडीज़ भी इसी से देखते हैं। ग्रेजुएशन तक हम क्या देख रहे थे 5th हाउस को। ओके। हायर एजुकेशन देखेंगे अपन 9th हाउस। ओके। ग्रेजुएशन के बाद का पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD। और 9th हाउस होता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी। ओके। 3rd हाउस होता है हमारा शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। हाँ। और इसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री की तरफ। तो ये अब 9th हाउस का, अब फिर सबसे बड़ी बात ये हमारा भाग्य है। आपका लक कहाँ काम कर रहा है। ओके।
9th हाउस से पता चलता है? 9th हाउस का लॉर्ड सपोज 12th हाउस में है, तो मैं कहता हूँ भैया बाहर चले जाओ, किस्मत आपकी वहाँ चमकेगी। बहुतों के कनेक्शन होते हैं 9th और 10th का। 10th हाउस प्रोफेशन है, 9th हाउस भाग्य है और 12th हाउस में बैठे हैं, तो सीधा वो बाहर जाएगा तो उसकी किस्मत चमकेगी, काम वहीं चलेगा उसका। यहाँ तो वो ये दाल रोटी वाला काम रहेगा। तो अच्छा है ना, फिर बाहर जाएगा, गाइडलाइन मिल जाती। ऐसी हम जैसे बात कर रहे थे 7th हाउस की ना, देखिए 7th हाउस में जैसे मान लो सपोज करो जो भी प्लानिट बैठता है आपकी वाइफ वैसी ही होगी। उसमें जैसे केतु है, केतु हर चीज़ से डिटेच करवाता है। ओके। वैसे भी केतु 7th हाउस में हो तो बंदा ऐसी लड़की से प्यार करेगा जिसको सब कहेंगे यार कहाँ देखा है तूने, और वो किसी को पसंद नहीं आएगी पर उसको वही पसंद आएगी। तो केतु कहीं वाइफ से तो नहीं डिटैच कर देगा? वाइफ से डिटेच कर देगा ना, अगर वो एनर्जी वाइफ की नहीं रही तो उसमें से मान लो केतु वाइफ के घर में वाइफ उसकी स्पिरिचुअल है तो कोई दिक्कत नहीं है, केतु स्पिरिचुअल है ना। और वाइफ भी अगर मान लो राहु वाली उसकी होगी, बड़ी एम्बिशियस होगी, ये चाहिए वो चाहिए, तो डिटैच कर देगा, तो प्रॉब्लम आनी तय है। ओके। तो ये अब वाइफ की कुंडली से निर्धारित होगा कि केतु का प्रभाव कितना रहेगा। फिर अभी जैसे मालूम हो रहा है कि नहीं यार ठीक है अपन को ऐसा चलना है। कई चीज़ें होती है ना, देखिए आप जैसे मान लो वाइफ की कुंडली होती है, मैं बहुतों को कहता हूँ मान लो वाइफ यही अगर सन होता तो वाइफ ईगो वाली रहेगी, राजा रहेगी ना वो। हाँ। और लड़के के वो मान लो सन आ गया 7th हाउस में नीच का हो जाता है, तो उसकी वाइफ बड़ी बेइज्जती करेगी, भरे मार्केट में कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। हम देखते हैं बहुतों को। हाँ है ना, अभी जैसे कोई कहे नहीं राहुल जी आपकी बात अलग है, ये तो ऐसे ही है, तो उसकी तो बेइज्जती होगी बेचारे की। अपने हस्बैंड के लिए कह दिया लड़की ने भाई ये तो ऐसे ही, आपकी बात अलग है। ओके। तो वो इंसल्ट कर दिया ना? इंसल्ट कर देगी। उसका ईगो उसका जाना ही जाना है, उसका बड़ा ईगो रहता है उसको, उसका ईगो जाना ही जाना है। वाइफ आएगी तब करेगी, और किसी से भी शादी करे वो। बहुत से कहते नहीं हम तो बहुत सीधी सादी लड़की लेके आए, गाय जैसी है, लेकिन शादी होने के बाद में वो सींग मारेगी, एक्टिवेट होएगा ना प्लानिट, तब तक नहीं करेगी वो, तब तक सुधर के रहेगी, तब तक तो वो ऐसे ही लगेगा, उसको लगता है मेरे जैसा कोई भी नहीं है। हाँ। जब फिर वो आ जाता है तब मालूम होता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो वो ऐसा होता है। हाँ, ये ऐसा ही होता है साहब। ओके। तो जब आपको मालूम है, सपोज करो मान लो सन है, अब सन जैसे लड़की बोल रहेगी, मानेगी नहीं, गुस्से, मतलब सन राजा है ना, राजा हो क्या आप कमांड नहीं कर सकते ना, प्यार से उससे कुछ भी करवा लो जी। तो मैं बहुतों को रेमेडी कहता हूँ, कुछ मत करा करो यार, 10-15 रुपये का बिंदी का पैकेट ही लेके जाओ आपकी वाइफ के लिए, बोल देना आपके लिए लाया हूँ, तो वो बड़ी खुश होगी मेरा हस्बैंड मेरे लिए लाया है। प्यार से कुछ भी करवा लो, और आप कहोगे ये कर वो कर, फिर तो पंगा होना ही होना है, सीधी सी बात है। वो मानने की नहीं, तो बस सिंपल सा कोई ज़रूरी है उससे लड़ाई क्यों करनी, प्यार से काम करवा लो ना, आपका काम जो भी है प्यार से कुछ भी करेगी वो, है ना, गुस्से में नहीं मानेगी। अब आ जाओ, देखो जैसे 10th हाउस है हमारा जी, 10th हाउस है प्रोफेशन। ओके। हर काम हम जो भी कर्म करते हैं जी, सारा कर्म 10th हाउस ही है। ओके। 10th हाउस का लॉर्ड सपोज करो 8th हाउस में आ गया, ओके। 8वें घर में, 8वां घर प्रॉब्लम है, काम नहीं चलेगा उसका। ओह, काम कौन सा चलेगा? अब देखो वही मैं कह रहा था ना, कमजोरी को हथियार बना लो। 8th हाउस में एस्ट्रोलॉजर बन जाए वो, ओके, एस्ट्रोलॉजी उसकी रिसर्च करनी शुरू कर दे, साइंटिस्ट का होएगा, अच्छा होएगा। या 8th लॉर्ड 10th में चला गया तो ये काम तो ठीक रहेगा, अदरवाइज तो और कोई भी काम करें उसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब प्रोफेशन में मान लीजिए किसी को टीचर बनना है तो उसके लिए कौन सा ग्रह? टीचर जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया। ओके, तो अगर जुपिटर टीचर मान लो 10th हाउस में सपोज जुपिटर या मरकरी हो, सैटर्न हो गया, जुपिटर आ गया, यही कॉम्बिनेशन 6th हाउस वाला 10th हाउस में होता है, जज बड़े आराम से बनता है ना वो। अच्छा, जज तक बन सकता था वो। शनि हमारा न्याय का देवता है, शनि को न्यायाधीश कहते हैं ना। 10th हाउस में जुपिटर भी साथ में। डॉक्टर बनना हो तो केतु होता, केतु वीनस। और राहु आ जाए तो क्या करवाएगा? राहु फॉरेन से, फॉरेन भेज देगा। राहु 10th हाउस में आएगा, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ओह, कुंडली में कहती है राहु जिसका 10 में, सारी दुनिया उसके बस में। वाह। फ्रीलांसिंग काम करेगा, ओके, काम नहीं करेगा, 10 से 5 वाली जॉब नहीं करेगा वो। ओके, और खूब अच्छा करेगा। पॉलिटिशियन क्या आता है? पॉलिटिशियंस भी मिनिस्टर बना देगा। अच्छे कॉम्बिनेशन हो और साथ में मिनिस्टर बना देगा। 10th हाउस में सन हो, कहीं भी उसका सनलाइट है ना, अच्छा, उसका नाम होना ही होना है साहब, करेगा ही करेगा। लगन लॉर्ड मान लो और 10th हाउस में आ गया, वो करियर में धमाका करेगा ही करेगा। ओके, उसको जाना ही जाना आगे, कैसा भी हो, चाहे बचपन कैसा भी गया हो। चोर डकैत बनते हैं, उनका क्या रहता है? मैलेफिक कॉम्बिनेशन में
किस सिचुएशन में? राहु को आ गया मेलेफिक, जैसे मान लो शनि और मंगल आ गया, हाँ पुलिस में चला जाएगा, बेल्ट वाली नौकरी। ओके, शनि हमारा पुलिस प्रोफेशन, बनाना शनि से, चोर कब बनेगा वो? चोर भी अभी मेलेफिक आ गया, राहु आ गया, ओके, फॉरेन में नहीं जा रहा है, चीटिंग करेगा। तो ऐसा करना चाहिए कि आधार कार्ड के साथ उसकी कुंडली निकाल के, क्योंकि जन्म तो सब पता है सर, उसमें कई आए चीजें लोगों क्या, को लिस्ट में लेके पहले ही रडार पे रखो नक्षत्र भी काम कि भाई करेंगे। ये चोर ही बनेगा, डाउटफुल यही है। नक्षत्र भी काम करेंगे ना, 27 नक्षत्र भी होते हैं चंद्रमा के, ओके, मतलब और अपन डिटेल में जाएंगे तो मतलब एक लेयर पे काम नहीं करती एस्ट्रोलॉजी भी, इतना इनफ नहीं है, इतना इनफ। ये तो एक बार इतना मोटा मोटा आपको मालूम हो रहा है यार, ये ओवरऑल आइडिया मिल रहा आइडिया है, मिल रहा है कि आपकी ओवरऑल लाइफ ऐसी जानिए है आप इसको ऐसे अगर ठीक कर उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है तो फिर नक्षत्रों का गेम आ सकता है उसमें। अभी जैसे इसी में मान लो, अभी हम इसमें क्या, ये तो लग्न चार्ट है, हम्म, फिर इसमें प्लानिट की स्ट्रेंथ कैसी है, D9 चार्ट भी देखेंगे, मैरिज के लिए D9 चार्ट देंगे। इसमें मान लो मेलेफिक है, मेरी D9 चार्ट अच्छा है, नौमासा चार्ट जिसको कहते हैं, शादी अच्छी जाएगी। यहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है, वहाँ नौमासा चार्ट खराब है, शादी खराब जाएगी ही जाएगी। वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी इसकी, 9th डिवीजन हो गया ना। तो कई एस्ट्रोलॉजर तो बस इतना देख के ही अनाउंसमेंट कर देते हैं कि आपका ये होना है। वो तो फिर गलत ही कर रहे हैं ना। तो ये गलत है, सिर्फ कुंडली बिल्कुल देखकर। गलत है साहब, इसको देखिए। वो तो जब तक आप और चार्ट भी देखने पड़ते हैं, D9 चार्ट तो देखना ही देखना आपको, चंद्र कुंडली भी देखनी ही देखनी। चंद्र कुंडली उसको कहते हैं, चंद्र को लग्न बना लो। इसमें तो जैसे चंद्र और सूर्य लग्न कुंडली एक ही होगी, क्योंकि चंद्रमा लग्न नहीं है। वरना चंद्रमा मान लो सपोज को 10th हाउस में होता है तो अपन उसको लग्न बनाते हैं, वो कुंडली उसके हिसाब से कुंडली होती है। अब जैसे माँ बनना होता है लड़की को, तो चंद्र कुंडली बहुत काम आती है। पहले तो उसका मन करेगा ना कि मुझे माँ बनना है अभी, तो वहाँ से देखेंगे चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से अलग आ रहा है, चंद्र कुंडली से अलग आ रहा है, चंद्र कुंडली वाला सही जाएगा। दोनों में सही तो 100% हो जाता है ना। फिर अभी जैसे एक वो दूसरा होता है चलित कुंडली, अभी आज के ट्रांजिट क्या कह रहा है, पर्सन कुंडली बना लेते हैं उसी समय की ट्रांजिट की, वो आ रहा है तो कंफर्म हो जाता है ये तो शॉर्ट ये चीज़ होनी है। क्या कुंडली आगे की डेट डाल के, टाइम डाल के भी अलग अलग समीकरण देखे जा सकते हैं कि इस टाइम पे कौन सा ग्रह कहाँ होने वाला है, फ्यूचर का भी वो मालूम हो जाता है। देखिए अभी आजकल तो क्या सबके सब जो थोड़े से समझदार हैं वो क्या करना चाहते हैं कि साहब हमारी डिलीवरी होने वाली वाइफ की है, या किस टाइम पे कराऊं, किस टाइम पे सी सेक्शन करा दिया और सीजेरियन करवा रहे हैं, उसको सब मालूम है कि इस समय ठीक है, ये लग्न ठीक रहेगा। तो क्या किसी के भाग्य को आप सेट कर सकते हैं? सर भाग्य को तो देखो मैं तो मानता नहीं इस चीज़ को। जब रावण नहीं कर पाया, हाँ सेट नहीं कर सकते आप, बस मैंने कहा ना अलाइनमेंट कर सकते हो अपनी लाइफ को। तो ये रावण बुद्धि हुई ना, ग्रहों बाकी को फिर अपने भी हिसाब से कंट्रोल करना। अभी सभी यही करना चाहते हैं कि ठीक है हमारा बच्चा तो ऐसा हो जाए। बाकी एक नेचुरल चीज़ होती है तो वो तो, लेकिन सिर्फ जन्म के टाइम से सब कुछ निर्धारित तो नहीं हुआ, उसके पिछले कर्मों की वजह से जो बन सकता है। अच्छा ठीक है, ये ग्रहों की स्थिति बन सकती है, लेकिन वो नक्षत्र वगैरह सब 100% जरूरी नहीं हो कि बराबर हो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होएगी। सर मैंने आपको कहा ना, सारी कुंडली अच्छी नहीं होती, सारी खराब भी नहीं होती है। हर प्लैनेट अच्छा नहीं होता, खराब भी नहीं होता है। जो नेचुरली हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना सबसे बढ़िया बात होनी चाहिए। लेकिन नहीं, नेचुरली हो रहा है, नहीं ये भी चलता है आजकल, सभी करवाते हैं। ठीक है, आपका प्लैनेट तो तभी असर करेगा ना जब बच्चा बाहर आया है। हाँ, जब तक वो कोख में है तब तक वो सेफ है, तब तक तो वो सेफ है। उस पे कोई ग्रहों की किरण नहीं पड़ रही है। अब नहीं, पहले देखिए जब उस समय पहले तो ऐसा भी चलता था कि आप जब कंसीव कर रहे हो तभी कुंडली बना देते थे। बड़ी डीप नॉलेज थी। अभी तो मतलब मैं कहूँ धीरे धीरे से खत्म भी होगी। ये 30-40 साल तो बिल्कुल बेकार गई। अभी आप देखो ना, रोजाना हम देखते हैं उसमें न्यूज़पेपर में ये राशि इसके साथ में ये होने वाला है, तो क्या बकवास है। हाँ, मतलब एक राशि के सबके करोड़ों आदमी आएंगे उसमें, कैसे सही रहेगा वो चीज़। हाँ, करोड़ों लोग देख रहे भी हैं। हाँ, हॉरोस्कोप पे मैं बिलीव नहीं कर पाता, हो ही नहीं सकता ना सर, बैठेगा ही नहीं वो तो पागल बनाने वाली बात है। या तो आप खुद को पागल बनाइए, या इस राशि के लोगों के साथ धन की प्राप्ति हो सकती है। तो मतलब सभी गेन करने वाले हैं क्या? क्यों, अभी आप YouTube पे देख लिए कितना आता है। अभी शनि यहाँ ट्रांजिट हो रहा है, ये राशियाँ करोड़पति होने वाली हैं। अब ऐसी अगर करोड़पति, हाँ, इस बार की गणेश चतुर्थी में इन 3 राशियों का बम्पर प्राइज इनको मिलने वाला है, जबकि उसकी प्लानिटरी पोजीशन तो कुछ अलग ही बता रही है बेचारे की। अच्छा, वो तो आदमी देखता है, चल अपनी राशि आ रही है इसमें, वो तो क्लिक करेगा ना उसको, देखते हैं क्या आ रहा है। और बस वो ये अधकचरा ज्ञान है ना, इसी ने एस्ट्रोलॉजी खराब करी है। पहले के ऋषि मुनि जन्म के टाइम पे या कंसीव करने के टाइम पे ही बता देते थे कि इसका भाग्य ये होने वाला है। बनाते थे कि ऐसा ऐसा होगा, बताते थे ना बहुत ही।
साहब ये राजा क्या, बस ये ऐसा चक्रवर्ती राजा पैदा होने वाला है। क्या बात है। बहुत डीप नॉलेज थी हमारे पूर्वजों को। उतना रिसर्च नहीं कर पा रहे आज के अब तो कर रहे एस्ट्रोलॉजर्स हैं सर, अब तो बहुत अच्छे हैं एस्ट्रोलॉजर। हैं अभी। ये बीच के जो 30-40 साल के हैं ना, ये तो वैसे ही हैं। अभी एस्ट्रोलॉजर्स आपका मानना है कि रिसर्च कर रहे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। सबकी अपनी अपनी रिसर्च है। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और बाकी तो 98% तो वैसे ही हैं कि बिना रिसर्च के अरबपति ऊपर बना रहे हैं वो आपको, ओके। कि ये राशि अभी यहाँ आ रही है, अब आप अरबपति बनने वाले हो। तो ऐसे ही पॉसिबल होया तो फिर तो सारे ही हो जाते हैं ना। बिल्कुल। उनके हिसाब से तो हर दूसरे पाँचवें दिन आ ही जाता है कि कोई ना कोई ट्रांजिट हो रहा होता है। भाई हर 30 दिन में सूर्य ट्रांजिट हो जाएगा, 2.5 दिन में चंद्रमा ट्रांजिट हो रहा है, 20-25 दिन में मरकरी ट्रांजिट हो रहा है। बड़े प्लैनेट तो 3 ही है ना जी। जुपिटर 1 साल में हो रहा है, चलो सैटर्न 2.5 साल में हो रहा है, राहु केतु 1.5 साल में हो रहे हैं। बाकी तो ये तो 2 दिन 2.5 दिन से लेके 45 दिन तक मरकरी मार्च जैसे 45 दिन में ट्रांजिट हो जाता है। ओके। तो सभी अरबपति हो जाते हैं ना उनके हिसाब से। तो किसी न किसी की तो राशि मैच कर रही होती ना। राइट सर, ये राइट। बात है। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी है, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखना। वैसे भी मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है एस्ट्रोलॉजी में शुरू से ही, और मेरे घर में मेरे फादर भी बहुत सारी अंगूठियाँ पहनते थे। हाँ, बहुत टाइम के बाद उन्होंने ना फिर सारी अंगूठियाँ खोली, तो अभी भी कुछ एक है जो पहनते हैं, उनको लगता है कि इस जेम स्टोन से भी प्रभाव होता है। तो क्या जेम स्टोन्स के धारण करने से, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में भी एक जेम स्टोन है, कौन सा जेम स्टोन है ये? सर ये कोरल हो गया, मूंगा, और ये गोमेद। मिडिल फिंगर में आपने गोमेद गोमेद राहु के लिए, राहु के लिए, और ये मंगल के लिए। अच्छा, रिंग फिंगर में आपने मंगल के लिए ये है। इससे क्या खुश रहते हैं प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिल जाती है। आपका भी है, जैसे मुझे भाई क्या कॉन्फिडेंस लेवल कम है, अच्छा, तो आप रूबी पहन लीजिए ना। मुझे कौन सी आपने तो मेरी कुंडली देखी हुई है, तो आपको क्या लगता है मुझे कौन सा रत्न पहनना चाहिए? सर अभी वो ध्यान नहीं है आपका, जैसे चार्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। ओके ओके। पर वो सही रहता है वैसे। कुछ तो जैसे सिंपल सी होती है। अब जैसे इसमें भी जेम स्टोन में भी देखो लोगों ने इतना पुराना कर रखा है कि साहब नीलम पहन लोगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कितना डरा के रख रखा है। हाँ, लोगों को लगता है नीलम पहन लोगे तो या तो अगर सूट करता है तो बढ़िया अच्छा रहेगा, नहीं तो बर्बाद कर देगा। कोई दिक्कत नहीं, पहन सकते हैं। कोई भी पहन हम सकता तो है? कोई भी तो नहीं, पर जैसी कुंडली के हिसाब से पहन सकते हैं। मैं बहुतों को पहनाता हूँ, वो कहते हैं साहब ये तो ऐसा ना हो जाए। मैं कहा पहन के देखो, या तो मेरे पे विश्वास करो या आप अपनी देख लो। तो सर अभी हम 10th हाउस तक डिस्कस कर चुके थे, 11th हाउस के बारे में हाँ, बताइए। 11th हाउस देखिए सर, आपका सोशल सर्किल है, आपकी विशेज है, विश फुलफिलमेंट, कहाँ से विश पूरी होनी है आपकी, गेन्स आपको कहाँ से होने, आपके एल्डर सिबलिंग भी यहीं से देखते हैं। उनके साथ संबंध कैसा रहेगा? मेलेफिक प्लानिट होंगे तो उनसे संबंध खराब रहेंगे। जुपिटर यहाँ होगा मान लो तो सर्किल बड़ा होगा। सूर्य हो जैसे सपोज हुआ यहाँ पे, तो इसके यार दोस्त बड़े ही रॉयल होंगे बंदे, अच्छे अच्छे अफसर्स होंगे। राजा है ना, राजा से दोस्ती करिए जी, तो ऐसे ही होंगे बंदे। ओके। तो ये फ़र्क पड़ता है। और इसका प्लान लोड कहाँ गया है, आपको गेंस वहाँ से ही होने। तो गेंस आपका मान लो सब उस 4th हाउस में गया, तो हम कह सकते हैं ना प्रॉपर्टी से काम करो। और 11th हाउस क्या, हर चीज़ को ये 6 से 6 है, छठा वैसे बड़ा ख़राब है। आदमी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागता रहेगा ज़िंदगी भर। ओके। लगन लोड 11th में चला गया, बड़ा एम्बिशियस हो गया, सब कुछ चाहिए उसको। कौन सा है लगन लोड? जैसे इसमें सन है, हाँ, अगर ये 5th हाउस 11th में होता तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है ना बंदा। ओके। मुझे तो यही चाहिए, ये भी चाहिए। 4th हाउस का लोड मल्टीप्लाई कराता है हर चीज़। 4th हाउस जैसे हमारी प्रॉपर्टी है, वहाँ गया तो प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कराएगा, खूब प्रॉपर्टी बनवाएगा उसकी। 7th हाउस का लोड भी चला गया तो रिलेशन भी मल्टीप्लाई करा देगा ना। हाँ। सबसे बेकार होता है 6th हाउस का लोड वहाँ जाना। ओके। बीमारी का मालिक वहाँ चला गया, बीमारी मल्टीप्लाई, मतलब सेल्स अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाना है, कैंसर हो जाना है। हाँ, ऐसे बंदे को कैंसर बड़े आराम से हो जाते हैं। ओके। तो आपको मालूम है ये प्रॉब्लम है, तो पहले से अपना 6th हाउस कंट्रोल करो ना, या 6th लोड को कंट्रोल करो। राइट। और सिंपल सी रेमेडीज़ होती हैं, आप रेगुलर करते रहो। बच्चे को बता दिया आपने 12-13 साल के बाद से, तो उसको मालूम है ना, ये शुरू में तो प्रॉब्लम करेगा नहीं, बाद में तो करेगा जब वो एक्टिवेट होएगा। हर हाउस के एक
ईयर होता है तब एक्टिवेट होता है। जैसे शनि है, शनि 32 साल में एक्टिवेट होता है, 32 साल के बाद में रिजल्ट देता है, अच्छा देगा। ओके। कई चीज़ें होती हैं, जैसे वही मान लो जुपिटर है कि लिब्रा राशि में है, तो 16 ईयर में उसका रिलेशन करवा देगा ना, वो 16वें साल में करवा देगा उसका रिलेशन। हम कह देते आपका हुआ है क्या, बंदा कहेगा भी नहीं हाँ हुआ है साहब, मना कर ही नहीं सकता ना। करेक्ट। ये बात है। तो 11th हाउस ये, 12th हाउस हमारा है ही आइसोलेशन का। सबसे पहले तो 3 ही जगह होएगा बंदा, या तो हॉस्पिटल में जी। या फॉरेन में या फिर जेल में, तीनों का हाउस एक ही है। और फॉरेन का जैसे अभी तो जैसे ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं ना, सबको ये चेहरा होता है। मेरे पंजाब से बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। ओके। और आजकल उन बच्चों को ये रहता है सर फॉरेन जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, PR मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। 4th हाउस आपका मेलेफिक इफेक्ट में है, मेलेफिक प्लानिट बैठा है, बड़े आराम से चला जाएगा ना बाहर। ओके। 9th हाउस की दशा आ रही हो, मान लो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करा देगा, तो मालूम हो जाता है कुंडली देखे हाँ भाई अभी आपका योग बन रहा है, आप जाओगे। वरना ये रेमेडी आप कर लो। राइट। और सिंपल रेमेडी होती है सर। और लोग बाग तो जैसे वही होता है ना, पंडितों के पास जाएंगे, पंडित कहेगा भाई ये है और ये पूजा करनी पड़ेगी। मेरी सिंपल से है, बीमार राहुल जी जैसे आप हैं तो दवा आपको ही खानी है, वो ही असर करेगी। पंडित उसमें क्या करेगा, आप करोगे बहुत ज़्यादा असर करेगी ना। ओके। सिंपल से मंत्र होते हैं, आप आराम से कर लो। और 2-5 मिनट तो हमें वैसे ही भगवान को देने ही चाहिए। बिल्कुल। इतना तो उसको थैंक करना ही चाहिए कि भाई सही सलामत हमको रख रखा है यहाँ पे ज़मीन पे। हाँ, तो अलग अलग प्रकार के रेमेडीज़ में या तो वो कार्य करना पड़ेगा, सेवा भावना जैसा, या सारी होते हैं सर, प्लैनेट के हिसाब से होता है। या जेमस्टोन पहनना होगा, पहनना है, आपको मंत्र करने हैं। हाँ। और उस प्लैनेट की एनर्जी काम में लेनी है। एक काउंसलिंग की तरह काम करना पड़ता है एस्ट्रोलॉजर। बिल्कुल काउंसलर ही होता है सर। देखा जाए तो आपको गाइडलाइन ही तो दे रहा है वो, कुंडली थोड़ी चेंज कर रहा है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल गाइडलाइन दे रहा है आपको सर, आपके लिए सबसे बेटर चीज़ है। शनि केतु सपोज साथ में है ना, तो प्रोफेशन नहीं चलेगा ना। अगर किसी के करियर में प्रॉब्लम है तो आप उसकी कुंडली को देखकर और ये बता सकते हैं कि कौन से काम में आपको सही रहेगा, अच्छा कर सकते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सा काम तो आपके लिए अच्छा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है। कुंडली मालूम हो जाएगा आपको प्रॉब्लम यहाँ पे है, उसी को सॉर्ट आउट करना है ना। तो मेजर प्रॉब्लम अभी आपके पास जो लोग कांटेक्ट करते हैं, आपको तो वर्ल्ड वाइड आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। हाँ, पूरे वर्ल्ड में क्लाइंट्स हैं, है ना। तो किस किस प्रकार की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है सर? सबकी अलग अलग है। स्टूडेंट्स आएगा, देखिए स्टूडेंट्स की 2 ही प्रॉब्लम होती है सर, या तो अपने करियर के लिए या अपने लव अफेयर के लिए। साहब इससे ही हो गया, देखती मालूम होता है कि पहले 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट की दशा आ गई है, साहब ब्रेकअप हो गया क्या, इतना कहती है तो लड़का और लड़की रोने ही लग जाते हैं। साहब ऐसे हो गया, अब कैसे करें। तो आप उनको बोलते नहीं है कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी ये सब चक्कर छोड़ो? खूब कहते हैं, वो तो कुंडली में दिखता ही है ना। मैं तो वैसे टारगेट जैसे वो आप एग्जामिनर अपनी कॉपी चेक करता है ना जी, तो ग्राउंड वहीं मारता है जहाँ गलती होती है। जी जी। तो कुंडली देखते वैसे तो मालूम हो ही जाता है कि यहाँ पे इसको प्रॉब्लम चल रही है, इसका फोकस कहाँ है। हाँ। और कई तो देखिए ऐसी लाइफ में ऐसे आते हैं, तो जब उनका काम होता है बड़ा ब्लेस करते हैं। मेरे मोमडन भी क्लाइंट्स हैं। हाँ, वो मोमडन्स भी बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी में? बिल्कुल करते हैं सर। और मतलब ऐसे हैं, मतलब बहुत ही अच्छे वाले। ओके। और देखिए मतलब कईयों की कुंडली तो बड़ी मजे, सिंपल कुंडली होती है ना जिनकी, उनको देखने में वैसे ही मज़ा नहीं आता है। इसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, प्लैनेट उच के नीच के बैठे हैं, गलत पोजीशन में अच्छी पोजीशन में, तब मज़ा आता है। सही में तो क्या है, आपको मज़ा आ रहा है, उसको तो सजा मिली हुई है सर। पर वो करता भी तो वही है। उसकी कुंडली खराब दिख रही है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। बताऊँ, सपोज करो कोई गजटेड पोस्ट पे है, हाँ, है ना, सिंपल सी कुंडली है, गवर्नमेंट जॉब में गजटेड पोस्ट पे, वो तो सोचता है बहुत ठीक है। सुबह क्या करेगा, ब्रेकफास्ट करके जाएगा, वाइफ ब्रेकफास्ट बना देगी, साथ में लंच दे देगी, टिफिन दे देगी, वो लंच कर लेगा, शाम को आएगा फ्रूट्स वगैरह लेके आ जाएगा बच्चों के लिए, और रिटायरमेंट में अपना मकान बना लेगा। क्या है उसकी जिंदगी में, कुछ उतार चढ़ाव कुछ है ही नहीं। सिंपल लाइफ, रूटीन वर्क है, पूरी लाइफ का वही सेट है। कुछ होंगे अभी बस 100 करोड़ के ऊपर है, आगे है 0 पे, अब क्या करना है इसको। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कुंडली है, उसमें है मजा, उसको देखते हैं तब। अभी मतलब अभी जैसे क्या है मेरे क्लाइंट हैं, तो मेरे को कोरोना काल में मिले थे,
ओके। उनका कोई कोर्ट केस था मर्डर केस का। हम्म। तो बोले सर बताइए हम्म। जी रिजल्ट आने वाला है और डिसीजन में क्या जेल जाने का तो योग ही नहीं है अभी आपका। ओके। बोले डिसीजन तो भी आ जाएगा, शायद चांस यही है कि सब फेवर में ना आए। हाँ, मैं कहा है नहीं। वो देखिए कोरोना आ गया, 2 साल तक कोर्ट ही एडजर्न होगी। ओह, तो 2 साल तक योग ही नहीं था। फिर वो अंदर गए, फिर आए, मैं कहा अभी तो अंदर जाना पड़ेगा। फिर आए, फिर मैंने अभी बाद में देखी थी, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। मैं कह यार आपका बाहर आने का योग हो रहा है। तो वो यही सोच रहे थे कि यार कुछ नहीं, बस ठीक है, बेल आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए। पर ही हो गए, बरी हो गए फिर। पर ही हो गए। तो बोलने लगे, बोले यार मैं तो आप ही को गुरु बनाता हूँ। हाँ। तो कई ऐसी भी चार्ट आते हैं। एक चार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, मेरी कनाडा से कॉल आया था, है अपनी यहीं की इंडियन लड़की, वहाँ जॉब कर रही थी। ओके। मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा आपका तो ब्रेकअप हो गया है। बोले सर उसने शादी कर ली, मेरा बैचमेट ही था, साथ में स्कूलिंग साथ करिए, अफेयर हो गया। दोनों सेम कम्युनिटी के, वो भी नहीं थी कि शादी नहीं हो सकती। पर लड़के वाला पैसे वाला था, तो उसके फादर ने अपने स्टेटस के हिसाब से शादी कर दी उसकी। राइट। तो लड़की बोली वो प्यार तो मुझे ही करता है। मैं कहा प्यार करता तो शादी क्यों करी उसने दूसरी? बोला जी घर वालों के प्रेशर में कर ली। मैं कहा लड़की की कुंडली भेजो आप। लड़की की कुंडली देखी, मैंने कहा बेटा अच्छा हुआ आपने शादी नहीं की, इसकी शादी तो चलेगी नहीं। ओह। मैं कहा अगर वो आपके टच में है तो आप कांटेक्ट में रहो, बोली कोई दिक्कत नहीं। तो 1.5 साल बाद में इसका डिवोर्स होना तय है। 1.5 साल बाद में डिवोर्स हो गया, अभी उन्होंने शादी करी है। ओह। तो मैंने उसको भी कहा लड़के को, मैं कहा इसका पेशेंस है, इसने पेशेंस रखा है। तो ऐसे ऐसे भी चार्ट आते हैं। कमाल है, पहले से पता चल रहा था कि डिवोर्स होने वाला है। वो मालूम हो जाएगा आपका। कुंडली देखती अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता देगा आपकी शादी नहीं चलेगी। ओके। भाई 2 चीज़ होती है, आपकी शादी का सुख है कि नहीं। 4th हाउस हमारा सुख का भी होता है। नवमास कुंडली में 4th हाउस देख लो, आपका शादी सुख है कि नहीं। लगन लोड कहाँ चला गया है, 8th हाउस में चला गया। शादी तो हो जाए, शादी होना बात बड़ी बात नहीं है, शादी चलाना बड़ी बात है। बहुत से ऐसे शादी का सुख नहीं। मैं कई यूँ कहता हूँ भाई लड़की ऐसी देख लो जिसके शादी का सुख है, वो लड़की चला लेगी, लड़का तो नहीं चला रहा है। या लड़की ही खराब है तो लड़का चला लेगा। हाँ। वैसे भी 60% लोगों की मेरी लाइफ तो भी ऐसी ही है। और नौमासा कहते हैं, नौमास कहते हैं, क्या बोलते वो हैं? हाँ एक 9 मास कुंडली। नौमास कुंडली। हाँ यहाँ से मतलब ये 9th डिवीजन होता है। अच्छा, तो 9 मास कुंडली के हाउसेस की प्रॉपर्टी अलग होती होगी यहाँ से। देखिए ये वो हमारे फ्रूट्स हैं उसमें, ये हमको बेसिक नॉलेज दे रहा है। 9 मास कुंडली तो देख आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सपोज करो यहाँ पे कोई प्लांट, अब देखिए ये मरकरी जैसे है ना, इसमें मरकरी उच्च का है, 6th हाउस में, वो 6 राशि में बैठा है ना जी। तो यहाँ पे मरकरी उच्च का होता है, मतलब एग्जॉल्टेड होता है, पावरफुल है। 9 मास में मान लो यही चला गया 12th हाउस की 12 नंबर की राशि में डेबिलिटेड हो गया, तो शुरू में तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपको कि यार बड़ा शानदार देगा, रिजल्ट आज का बेकार जाएगा। और यही अगर मान लो ये यहाँ पे मान लो सपोज करो कि कोई प्लानेट नीच का है और वहाँ जाके उसके शुरू में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, एंड रिजल्ट शानदार ही जाएगा उसका। तो 9 मास से एंड रिजल्ट देखा जाता है। 9 मास तो देखना ही पड़ेगा, प्लांट के स्ट्रेंथ कैसी है, कुंडली का फ्रूट्स कैसा रहेगा। और मैरिज का तो अपन देखते ही देखते हैं, 9 मास के बिना मतलब ही नहीं है। तो 9 मास तो जरूरी है। और कम से कम एस्ट्रोलॉजी को ये 9 मास कुंडली, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, ये 3 तो देखने ही देखने चाहिए। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, कुंडली को देखकर इंसान अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, लेकिन वो प्रिपरेशन कर सकता है कि ये प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे अगर तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, तो वो चक्रवात रोक नहीं सकता, लेकिन प्रिपरेशन कर सकता है अपनी जरूरत की चीज़ें। सिंपल सी बात है, आप रेमेडी कर रहे हो, बारिश आ रही है, हाँ, आप वैसे जाओगे तो भीग जाओगे। रेनकोट पहन के निकलेंगे, रेनकोट पहन के निकलेंगे या अम्ब्रेला लेके निकलोगे, तो बस इतना से भाई पाँव भीग रहे हैं, हाँ, बाकी तो बच गए ना आप। जी जी। तो इतना फर्क पड़ जाता है एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी से आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, चीज़ें होनी है लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा कम कर सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसी भी होती है, सपोज अब जैसे मान लो मैंने बताया ना भाई 8th और 10th का उसका कनेक्शन है, काम नहीं चलेगा ना उसका, ओके। तो आपने उसी को हथियार बना लिया। एस्ट्रोलॉजर होगी बड़ा अच्छा होगा, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा जाएगा, वो रिसर्च कर रहा बहुत शानदार जाएगा। और कोई काम कर रहा तो प्रॉब्लम आएगी, दूसरे काम में नुकसान हो सकता है। 8th हाउस का लोड 11th हाउस में, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम करेगा। 8th हाउस हमारा माइनिंग सेक्टर भी है। किसी को इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा ग्रह? सर 5th हाउस है ना हमारा, 5th हाउस स्टडी का है।
ओके। टेक्निकल लाइन सारी है ना, मेलेफिक प्लानट, शनि हो गया, मंगल हो गया, केतु हो गया, राहु हो गया, टेक्निकल लाइन में लेके जाएंगे। ओके। तो अच्छा मतलब मालूम हो जाता है यार, किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी भी, कॉन्फिडेंस भी, कॉन्फिडेंस तो भी, उसके लिए थर्ड हाउस कौन बहुत सा? अच्छा होना चाहिए ना। थर्ड हाउस, उसमें कौन से प्लैनेट Online- का प्रभाव होना चाहिए? थर्ड हाउस सबसे पहले, थर्ड हाउस ही स्ट्रांग, सबके प्लानिट तो अलग अलग है। कम्युनिकेशन मरकरी है, अगर थर्ड हाउस में मरकरी आ जाए तो फिर वो तो इन्फ्लुएंसर वैसे बन ही अच्छा सकता हो है। गया। और वो मालूम थर्ड हाउस का लोड भी अच्छा है, एक भी नहीं सर्किट काम करता है ना, लोड अच्छा है, उसको उसके ग्रह देख रहे हो या उसको फ्रेंड्स जिसको देख रहे हो, अच्छी जगह जाके बैठा हुआ हूँ, अपने फ्रेंड्स के घर में बैठा हूँ, बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें कैसे पता चलता है कौन से ग्रह, कौन से हाउस को कौन सा हाउस देख रहा है? सर देखिए सिंपल रूल सा- है क्या, पहले से डिसाइडेड नहीं, है कि रूल एक? नहीं है, ये कि हाँ। मैंने बताया ना, ऐसे देखे दूर दूर भी है, फिर भी आप बोलते हैं कि दूर- ये उसको देख रहा है, कैसे अभी पता हाँ, चलता है? वो तो मैं- बहुत डिस्टेंस पे है। देखिए 17 एक्सिस मैंने बताया, देखो 5 नंबर और 11 नंबर एक दूसरे के आमने सामने है ना। आमने सामने, ये तो समझ में आ रहा अभी है। वो ऐसे ही देख लो, आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने हूँ, हाँ। आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। तो ये 7th एक्सिस से, 7th एस्पेक्ट से तो सारे प्लैनेट देखते हैं, सभी देखेंगे। तो यहाँ पे जो अभी इसमें देखिए सूर्य को कौन देख रहा है? केतु देख रहा है। सूर्य को, केतु है ना 11th हाउस सन में, को केतु देख रहा है, ना, राइट 11th, राइट। है ना। तो और केतु को वो तीनों प्लैनेट देख रहे हैं, राहु देख रहा है, सन देख रहा है और मून देख रहा है। कौन से तीनों प्लैनेट? लगन में जो बैठे हैं, सन बैठा है ना लगन में, केतु को सन भी देख रहा है, 8 नंबर जो राशि दिख रही है वो देख रहा है, और 2 भी देख रहा है। नहीं 2 कहाँ से? नंबर 2 राशि का लिखा हुआ है ना। नहीं, देखिए आमने सामने कौन है? देखिए 10th हाउस। फर्स्ट हाउस में देखिए लगन में क्या बैठा हुआ है? राहु है, सूर्य है और चंद्रमा है, हाँ है ना। हाँ, ये सीधे देख रहे हैं केतु को, केतु को देख रहे हैं सामने। दैट्स राइट। तो 7th एस्पेक्ट से तो हर प्लैनेट देखता है। अच्छा। अभी देखिए 6th हाउस में देखो जुपिटर है, सैटर्न है ना, हाँ और देखो 12th हाउस में वीनस है। ओके तो वीनस देख रहा है ना जुपिटर को और सैटर्न को। ओके। तो ये डिस्टेंस हाउस का ज़्यादा इस चार्ट में दिख रहा है, लेकिन वो नहीं, भी ये तो 1 आमने 7 सामने होता है। आमने सामने ही है, वो तो आपको लग रहा है, ये तो 1 7 तो पूरा सीधा सीधा है। अच्छा। अब इसके अलावा अब देखिए क्या होता है, मार्स के पास में स्पेशल एस्पेक्ट है, जुपिटर के पास में स्पेशल एस्पेक्ट है, और शनि के पास में। तो देखिए मार्स देखता है, मतलब 7th एक्सिस से तो देख ही रहा है, तो 7th से देखो वो जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है 8th हाउस को देख रहा है, वहाँ तो कोई प्लैनेट है ही नहीं। इसका 4th एस्पेक्ट आता है, देखिए 1 2 3 4 जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है, अपन मार्च से काउंट करेंगे ना, हाँ तो 9 नंबर में वहाँ पर भी कोई प्लैनेट नहीं, लेकिन उस हाउस को देख रहा है ना, वो अपना असर डालेगा वहाँ पे। 8th हाउस में भी असर डालेगा आपका। और इसका 8th एस्पेक्ट आ रहा है, देखिए 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, 8 एस्पेक्ट का क्या मतलब है? 8वीं नज़र। 8वीं नज़र, ये एस्ट्रोलॉजर अभी समझ सकते अभी हैं। हम देख कह रहे हैं ना, 7वीं नज़र से सब देख रहे हैं, आमने सामने 7 1 और 7 एक्सिस है, हम एक दूसरे के आमने सामने। तो देखिए अब जैसे मंगल को अपन देखते हैं, तो मंगल से 7th कौन सा आ गया? जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, अच्छा सीधा हो गया ना, आमने सामने देखिए आप। हाँ। और इसका अब ये 7वां घर हो गया, इससे आगे वाला 8वां हो गया, वो 8th एस्पेक्ट आ गया ना, जहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ है। हाँ 1 नंबर का मालिक भी वो खुद ही है, तो मजबूत कर दिया ना, अपने घर को देख रहा तो है। नज़र 2 है, 7वां और 8वां। 7वां नहीं, मंगल की 3 होती है, अच्छा चौथा है, 7वां है, 8वां है। ओके। और ऐसे ही उसकी गुरु की होएगी जुपिटर की, वो जुपिटर की 5th आएगी और 9th आएगी, 7th तो सबकी ही रहती है, Okay. 7वें से तो सभी देखेंगे। हाँ 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 तो इन 3 प्लैनेट के पास में स्पेशल एस्पेक्ट है। ओके तो जैसे जुपिटर यहाँ से 6th है, तो ये किसको देख रहा है? 10th हाउस को, ओके। यानी प्रोफेशन पे ब्लेस कर रहा है ये। को काम की दिक्कत रहेगी नहीं बंदे को, काम तो मिलता ही रहेगा किस्मत से। ओके। और ऐसे ही देखिए 9th एस्पेक्ट को देख रहा है, 9th एस्पेक्ट से मरकरी और मार्स को देख रहा है, वहाँ जाएगी ना। इसके 7th कहाँ चला गया? जहाँ वीनस है, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है। हाँ 7th 8th आ गया जहाँ पे सूर्य है, और 9th आ गया जहाँ पे मार्स है। तो 9th एस्पेक्ट आ गया ना, वहाँ पे देख रहा है, यानी इसको पैसे की भी, फाइनेंस वाले घर को देख रहा है। अच्छा, ये जिस प्लानिट को देखता है उसको भी ब्लेस कर देता है। गुरु है, गुरु तो बहुत पावरफुल है। राइट। मैंने कहा ना मिडास टच चाहिए, बिल्कुल सोना बना देता है, जहाँ से भी जा रहा होता है ट्रांजिट में भी ओके। सोना बना देगा। अभी जैसे अभी ट्रांजिट में चल रहा है ये, इसके मतलब जैसे 10th हाउस में अभी राशि, जैसे जहाँ पे टॉरस है 2 नंबर, अभी उसमें चल रहा है, अप्रैल तक रहना, फिर ट्रांजिट होके अगले घर में चला जाएगा। ओके। अच्छा, जैसे ये चार्ट लोगों के लिए, लोगों की कुंडली होती है, क्या इसी प्रकार से किसी देश या राज्य की भी कुंडली होती है? बिल्कुल सर, सबकी होती है।
ये कैसे पता चलता है कि इनका देश का जन्म कब हुआ? अपना ही देख लो, जैसे इंडिया का हम आज़ाद कब हुए थे? 1947 15 अगस्त को 12:01 पे। तो बस 12:01 की आप कुंडली बना लीजिए। और गुलामी से पहले जब आज़ाद था उस समय की भी कुंडली से पता चल सकता है? नहीं, तब तो सब अलग अलग ही थे, देश था ही नहीं ना। जब सबके अशोका अपने द राज ग्रेट थे। ने भारतवर्ष को जीता था। अभी देखिए, जैसे अभी आप गूगल पे भी डालेंगे तो इंडिया की कुंडली निकल जाएगी आपको। ओह, 15 अगस्त 15 अगस्त के आधार पे? बिल्कुल। तो इसके आधार पे ये पता चल सकता है कि हमारा भविष्य हमारे देश का क्या होने वाला अभी है। देखिए मंगल की दशा लगने वाली है इंडिया को, मंगल की दशा लगने वाली है पूरे भारतवर्ष पे। और प्रॉस्पेरिटी खूब आएगी। 7 साल का पीरियड रहता है, ओह गुड। है ना। और मंगल कई डिसीजन देखना भी गवर्नमेंट ऐसे लेगी, और ज़मीन से रिलेटेड तो पक्का ही लेगी। वो जैसे बेनामी संपत्ति वाले वो है ना जो, जी, वो अभी आएंगे, हाँ। तो पक्का आएंगे। प्रॉस्पेरिटी आएगी इंडिया में, अगले 7 साल। खूब आएगी सर। ऑलराइट, मंगल की दशा। तो ऐसी हर कंट्री की है। मंगल अभी देखिए, मंगल कमांडर है ना। अभी कहाँ इंडिया किसी के बाप से डर रहा है क्या? नहीं डर रहा है ना, नहीं। सबको जवाब दे रहा है। और पहले नहीं तो कहते थे क्या, हमारा फॉरेन मिनिस्टर देखो कैसे जवाब देते हैं। पहले कोई था कोई फॉरेन मिनिस्टर ऐसे जवाब दे रहा हो? नहीं, डरे समय से रहते थे बाकी के दूसरे देशों से बात करने से पहले। अभी इंडिया अपने डिसीजंस बड़े बोल्ड तरीके से ले रहा है ये बात। तो क्या जिस तरीके से देश का एक चार्ट है, कुंडली है ना, और प्रधानमंत्री की भी कुंडली है, बिल्कुल, तो दोनों की कुंडली, जो इसका लीडर है उनके कुंडली के वजह से भी देश की कुंडली में प्रभाव आ सकता है। बहुत फर्क पड़ता है। मोदी जी की अभी कुंडली चल रही है, मंगल की दशा है। मोदी जी की भी मंगल की दशा चल रही है। आपने देखी है कुंडली मोदी जी की? गूगल पे है सारी, मंगल की दशा चल रही। अच्छा, और अब देखिए, दूसरी तरफ देश इंडिया की भी इनका भी मंगल की दशा, तो दोनों स्ट्रांग हो गए। देखिए अभी यहाँ कई डिसीजन ऐसे बोल्ड डिसीजन लेगी गवर्नमेंट। अभी जैसे गवर्नमेंट आपको लग रहा है ना कमजोर सी है, मतलब हाँ, 2.0 से कम लग रहा है 3.0 अभी में। आप 2025 आने दो, दशा लगने दो मंगल की, ये स्ट्रांग हो जाएगी। ओह, बिल्कुल हो जाएगी, सारे डिसीजन लेगी। ये सेनापति मंगल की दशा से सेनापति भी है, युद्ध तो नहीं करवाएगा कोई? करवा सकता है युद्ध, वॉर की सिचुएशन ला सकता है। चल रही है ना। देखिए आप, जैसे अभी राहु की दशा चल रही है इजराइल को। अच्छा, इजराइल पे राहु की दशा है तो लड़ाई करवा रहा है, बढ़ा रहा है लड़ाई को बढ़ा रहा है। उनके भी स्टेटमेंट आप देख लो, छोड़ेंगे नहीं किसी को। हाँ, और रसिया? राहु तो कर ही रहा है ना रसिया के ऊपर मन देखी नहीं, पर सर सबका आएगा। रसिया यूक्रेन पे भी ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। बिल्कुल, कुंडली तो सबकी है। तो मैं तो जैसे वैसे कंट्री वाली देखता ही नहीं हूँ, पर मोटा मोटा तो इतना तो अपने देश का तो मालूम होना ही चाहिए क्या होने वाला है, देश का भी और राज्य का भी। इसके आधार पे भी जिस सेक्टर में ग्रोथ है उस सेक्टर में, उस सेक्टर जिनके कुंडली के आधार पे लगता है इस सेक्टर में प्रॉफिट है, तो उसमें अवश्य आप जाना देखिए चाहिए। मतलब अभी बड़ी राइज करेगी प्रॉपर्टीज़ की रेट्स। प्रॉपर्टी की रेट्स, ओके। और कौन कौन सा प्रोफेशन आपके अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी के अनुसार चमकने वाला है? सारी अभी इंडिया में तो वैसे भी प्रॉस्पेरिटी तो आने वाली है, तो हर प्रोफेशन में बिल्कुल आएगा। दम है। मार्च हमारा टेक्निकल लाइन पे पूरा मशीनरीज पूरी मार्च है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा। और कितना कर रहे हैं आप देख लीजिए ना, पहले मेरे कितना अंतर है। अभी प्रॉस्पेरिटी तो कम है, अभी भी खूब है, बढ़ी है। नहीं जीडीपी कितनी होगी है? जी, जीडीपी तो है सर, लेकिन गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है अभी भी देश में। अभी वो तो देखिए, ये तो पहले भी था, पहले से तो बेटर ही है अभी सिचुएशन। आप ऐसा मानते हैं? इकोनॉमी देखिए 5th पोजीशन पे पहुंची है, वो तो ऑन रिकॉर्ड है ना। नहीं, इकोनॉमी नरेशन आप कैसे भी बना लो भाई, दूसरी अपोजिशन तो कुछ भी बोलेगा, हाँ है ना। बिल्कुल। देखो एक क्या है कि आप ये 2 चीज़ होती है, एक तो क्या आप कोई भी चीज़ को 100 बार झूठ बोलते रहो, कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, 101वीं बार लगता है यार सही बोल रहा है बंदा। इकोनॉमी बूस्ट हो रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, लेकिन ज़्यादातर धन पैसा कुछ सेलेक्टिव लोगों के पास है। 1% लोगों के पास, वो तो उनके पास ही रहता है हमेशा वेल्थ है, तो बाकी वो इक्वालिटी का प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी जनता वो बेसिक नीड्स से भी दूर है या गरीबी है, उनका ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रहा है। तो इकोनॉमी के बूस्ट होने से उनकी ज़िंदगी में बदलाव कैसे आएगा? सर कैसे नहीं, पहले आप तो वैसे ही देखो ना, अभी मोबाइल सबके पास है ना। हाँ जी, 20-25 साल पहले चले जाओ आप, जब किसी के भी अगर वो टेलीफोन लगता था ना जी, तो भी लग्जरी आइटम में था।
हाँ कि इनके घर में है ना, टेलीफोन 20-25-50 हज़ार रुपये दे के आप लगवा रहे हो अगर 5-2-3 दिन में, तो आप गवर्नमेंट को पैसे दे रहे थे साहब हमारे घर में कल ही लग जाना चाहिए। राइट। अभी तो लेबर क्लास के पास भी है और स्मार्टफोन और है, स्मार्टफोन है, तो इससे हम तरक्की देख, टेक्नोलॉजी में भी आप देख लो ना, हम सब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ना, सब यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। करेक्ट सर। बताइए, और किसी और कहीं वर्ल्ड में नहीं हो रहा, इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है ना। इंडिया में सबसे ज़्यादा। और वो जैसे जयशंकर साहब ने कहा था, बोले कोरोना काल में मैं गया था वहाँ पे, उनका बच्चा वहीं रहता है ना अमेरिका, तो बोले किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो उन्होंने वो मांगा सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। हाँ, बेटे ने पेपर निकाल के दिखा रहे, उन्होंने ऑनलाइन दिखा दिया, देखो मेरे मोबाइल में। ओके, तो देखो अमेरिका से भी आगे इस मामले में, तो क्या बात है। वैक्सीनेशन आप देखिए ना, कितनी बड़ी कंट्री कैसे मतलब सक्सेसफुल किया है। हाँ। अब अपोजिशन चाहे कुछ भी कहे, मैं ये नहीं हूँ कि मैं कोई भाई ठीक है मैं बीजेपी का हूँ कि या किसी वो कांग्रेस का हूँ, नहीं, और जो दिख रहा है वो तो बोलना पड़ेगा ना साहब आपको। हाँ। एक समझदार नागरिक अपनी समझ से क्या देख रहा है अपने आसपास में, उसके बारे में बात कर रहा है, ना कि किसी पार्टी को, धर्म को एंडोर्स कर रहा है। इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है इस प्रकार से। इम्प्रूवमेंट दिख ही रहा है और हो ही रहा है सर, होएगा भी। बिल्कुल भाई एक देखिए, अभी जैसे ग्रोथ करने की भी टाइम, अभी हमारे पास तो पूरे पोटेंशियल है ना, हम कहाँ ग्रोथ कर सकते हैं जी। अमेरिका जैसे पहुँच चुके हैं ना, थोड़ा सेचुरेशन आया हुआ है ना, क्या करना और आगे क्या करना है। हमारे पास तो हर फील्ड में है पोटेंशियल, यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए ना, अभी प्लांट कितने आ गए, आईफोन आ गया ना यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। इंडिया खुद में ही एक वर्ल्ड है, जितनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, जितना हमारे पास लैंड है, उस हिसाब से अगर हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। बहुत अच्छी हो सकती है सर, बहुत ज़्यादा अच्छी। कर भी रहे हैं अभी तो, देखो आप देखिए ना, डायस्पोरा अपना जितना है, कितना पैसा आ रहा है बाहर से भी। हाँ, एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी करेंसी वीक होती जा रही है सर। करेंसी तो वीक होती है, जैसे वो चीज़ अलग है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी तो आ ही रही है। यानी कि हमारे पास फॉरेन वेल्थ कम है, तभी तो करेंसी वीक हो रही है। सर ये तो इतना मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि इकोनॉमिक सही है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो ना जी, चाइना की भी कमी है, और पूरे वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो छाया हुआ है ना। राइट राइट। भाई आपकी इकोनॉमिक कम है, तभी तो आपसे कोई इंपोर्ट करेगा। हाँ, ये तो सीधा सीधा फंडा दिख रहा है, माल सस्ता मिले। भाई अभी हम यहाँ पे कोई 200 रुपये की चीज़ दे रहे हैं और वहाँ अमेरिका में वो 150 की मिल रही है, तो हमसे क्यों लेगा वो। इसका मतलब हमारी लेबर सस्ती है, इसलिए प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग सस्ता पड़ रहा है। अगर सभी अमीर हो जाए तो फिर हमारा प्रोडक्ट भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर महंगी हो जाएगी। ये तो प्लानिट जो आ ही रहे हैं, अभी देखिए 7 साल में क्या करता है इंडिया। नहीं, बहुत बढ़िया। अभी तक हमने कुंडली में हाउसेज और ग्रहों के, प्लैनेट्स के प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट्स, उनकी क्वालिटीज़ डिसक्वालिटीज़ के बारे में बात की। तो आपने बताया कि सारे ही ग्रहों की क्वालिटी होती है, डिसक्वालिटी नहीं होती। जब वो किस सिचुएशन में, किस समय पे, किस हाउस में है, उसके अनुसार वो अपनी रिजल्ट देते हैं, रिजल्ट अपना देता है। तो अभी जो राशियां हैं, 12 राशियां, मैं जानना चाहूँगा दर्शकों को आप ये बताएं कि इन राशियों का क्या मतलब है, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और वो किन ग्रहों के साथ उनके अच्छे मेल हैं, अच्छा संबंध है। पहली राशि से जो भी देखिए, जैसे मेष राशि है, हाँ, मेष राशि का मालिक मंगल। ओके। मैंने आपको बताया था ना शुरू में, क्या है कि सूर्य और चंद्रमा को एक एक घर में लावा है, एक एक राशि मतलब। सूर्य की है सिंह राशि, चंद्रमा की है कर्क राशि। ओके। वो उन घरों के मालिक हैं, जहाँ भी आपकी कुंडली में जहाँ भी 5 नंबर और 4 नंबर लिखा होगा, उनके लॉर्ड सन और मून रहेंगे। ओके। मार्स रहेगा आपका एरीज और स्कॉर्पियो, 1 नंबर राशि, 8 नंबर राशि। मेष और वृश्चिक, उनका मालिक मंगल रहेगा। ओके। फिर आ जाइए, देखिए मंगल के बाद में बुध, बुध के 2 घर हैं। तो पहला तो जेमिनाई मतलब मिथुन राशि और कन्या राशि, वर्गो। इन दोनों घरों के मालिक भी बुध ही है, मार्करी है। इसके बाद में आप आ जाइए जुपिटर, गुरु। गुरु के पास में भी 2 ही घर हैं। 9 नंबर की राशि धनु राशि और 12 नंबर की राशि मीन राशि, सेजिटेरियस और पाइसिस। ओके। इसके बाद में आप आ जाइए वीनस, शुक्र के पास भी 2 ही राशि हैं घर उनकी, टॉरस और लिब्रा, वृषभ राशि और तुला राशि। इसके बाद आ जाइए आप शनि,
शनि के भी 2 ही घर हैं। शनि कैप्रिकॉर्न राशि 10 नंबर और 11 नंबर एक्वेरियस, मकर और कुंभ राशि। अच्छा देखिए, केतु है 8 नंबर का को लॉर्ड, मार्स और केतु दोनों है 8 नंबर राशि, वृश्चिक राशि की, स्कॉर्पियन की। और राहु है आपका एक्वेरियस का, और शनि भी है साथ में 11 नंबर राशि के। ये इनके लॉर्ड है। अब ये जहाँ बैठेंगे तो अपनी राशि का तो रिजल्ट देंगे ही देंगे। कहीं भी बैठो अपनी, जब भी उसका पीरियड आएगा अपनी राशि का रिजल्ट तो देगा ही देगा, अपने घर का तो। जहाँ बैठा वहाँ का और देखा, और जहाँ देख रहा है वहाँ का और देखा। और कौन से प्लानेट के साथ में कंजक्ट है, तो वो सारी फिर देख के फिर अपने फाइनल डिसीजन लेते हैं कि अभी आपके साथ है, ये होने वाला है, ये अच्छा है या ये बुरा है। और इन राशियों के एट्रीब्यूट्स प्लैनेट से मैच करते हैं? हाँ, प्लानेट से जैसे एक बार जैसे मान लो एरीज राशि है, वो है ना, स्टार्टिंग कोई भी काम नया स्टार्ट करोगे आप, वो एरीज से ही होएगा। हम कोई भी नया वर्क करने, एरीज राशि में प्लानेट आ रहा है, एरीज राशि की दशा आ गई, नया काम शुरू करवाएगा। लग्न लॉर्ड की दशा आएगी, एरीज राशि मैंने कहा ना 1 नंबर राशि कालपुरुष कुंडली में हम जैसे पहला घर है, लग्न लॉर्ड मानते हैं कालपुरुष कुंडली में पहले घर में एरीज राशि ही रहेगी। लग्न लॉर्ड की दशा आएगी, कोई ना कोई नया काम शुरू करेगा बंदा। सेकंड में रिसोर्सेज इकट्ठे करेगा ना। थर्ड राशि कम्युनिकेशन करेगा। ऑनलाइन वो हो रहा है, ऑनलाइन एक्टिविटी स्किल्स डेवलप होएगी। फोर्थ राशि मतलब फोर्थ में मेंटल पीस आएगा, घर गाड़ियाँ सभी कुछ है। फिफ्थ में स्टडीज़ है। सिक्स्थ में जैसे आपको बताई वर्गो राशि जैसे रहेगी वहाँ पे। क्रिटिक्स बड़े अच्छे होते हैं वो। हर चीज़ में क्रिटिक्स करेंगे। लग्न लॉर्ड मान लो से खुद है मेरे है कि नॉन, तो हर चीज़ को बड़ी कांट छाँट करते हैं। और लग्न में केतु भी बैठा हुआ है उनके। केतु रूट है तो बड़ी रूट तक जाता है बंदा। स्पेस और टाइम को हम निकाल लेते हैं ना। दशा में सबसे बड़ी, मैंने आपको बताया ना शुरू में, दशा से बड़ा कोई नहीं है। दशा आपकी अच्छी रन करी, कुंडली कितनी भी अच्छी हो, दशा ही नहीं चल रही तो क्या हो, मतलब ही नहीं है। तो दशा कैसे निर्धारित? दशा देखिए, दशा हम स्टार्ट करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा जिस नक्षत्र में, वहाँ से दशा स्टार्ट होएगी। और उसके अकॉर्डिंग फिर चलती रहती है आगे आगे। जैसे चंद्रमा की दशा 10 साल की रहती है। चंद्रमा के बाद में मंगल की आएगी, जैसे 7 साल की रहेगी। राहु की 18 साल की रहेगी। गुरु की 16 साल की रहेगी। ऐसे सबका एक पीरियड है। शनि की जैसे 19 साल की रहेगी। फिर मरकरी 17 साल, केतु फिर 7 साल। केतु के बाद में देखिए 2 चीज़ होती, केतु के बाद में शुक्र आता है। देखिए राहु के बाद में गुरु आएगा। राहु की दशा थोड़ी ट्रबल वाली रहेगी, केतु वाली भी ट्रबल वाली रहेगी। तो दोनों के बाद में गुरु आएंगे। केतु के बाद में राक्षसों का गुरु। शुक्र की दशा आएगी 20 साल की। और राहु के बाद में गुरु की दशा आएगी 16 साल की। पहले से उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा ना। उसमें शनि की जैसे दशा है, शनि हमेशा प्रेशर करेगा। अच्छा, अभी किसकी दशा चल रही है? ये क्या हर इंसान की कुंडली में अलग अलग दशा चलती है? सबकी अलग अलग, किसी की अलग है। कुंडली के हिसाब से होगा। मैंने कहा ना उसका चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, वहाँ से दशा हर इंसान का अलग दशा, सबकी अलग दशा। मेरी मान लो सपोज करो केतु की दशा आपकी शुक्र की चल रही होगी, आपको 30 को शनि की चल रही होगी। फिर वहाँ से सीक्वेंस वही रहेगी। फिर आगे शनि की दशा चल रही है तो शनि के आगे बुध की आएगी दशा। अब वो कितनी, जैसे मान लो उसमें कहते हैं भाई आप जब पैदा होएगी इतनी दशा खत्म हो चुकी, इतनी आगे है। वहाँ से मतलब कि दशा का आरंभ होता है जब आप जन्म होते हैं, तो उस समय से एक टाइम चलता है। अब जो भी दशा चल रही है, सपोज करो मरकरी की चल रही है, तो हम मरकरी को देखेंगे ना, मरकरी की पोजीशन क्या है, मरकरी के एक्टिविटीज क्या है, मरकरी के हाउस कौन कौन से, वहाँ से वो रिजल्ट देगा। ऑलराइट, तो दशा को देखकर भी पता चलेगा। दशा के बिना तो कुछ भी नहीं है साहब। कुंडली आप कितनी भी देखो, दशा ही नहीं है। बहुतों की आप देखिए कुछ अच्छी दशा होती है बचपन में ही आ जाती है, या फिर आ रही है ओल्ड एज में आ रही है। अच्छा, तो कोई मतलब है नहीं ना। आप देखिए वो KFC वाले कलर सैंडल्स की दशा, तो 65 साल में उन्होंने काम शुरू किया था जी। अच्छी दशा आई तो देखो विद इन 3 ईयर भी मल्टी बिलियनर बन गया बंदा। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी दशा, जैसे बॉबी देओल एक्टिंग से गायब हो गए थे, अभी आप देखिए। हाँ, फिर वापस से आए और वो छा गए, तो उनकी दशा अब स्टार्ट है। दशा अच्छी है तो बंदा प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। प्लानेट भी ऐसे ही करता है, आपने देखा होगा ना जी। ऐसी नॉर्मल सा लड़का है, काला कलूटा भी होगा, लेकिन 5-5 गर्लफ्रेंड लेके घूम रहा है।
अगर लड़की शक्ल सूरत भी जाती तो नहीं आती ना उसके पास एक भी। और बहुत हैंडसम सा लड़का है, एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वीनस ही उसका डेबिलिटेड होगा बेचारे का, बहुत कमज़ोर होगा और उसका बड़ा एक्सल्टेड होगा। जी, आ रही है ना, प्लानिट की एनर्जी लेके आती है हर चीज़ आपकी लाइफ में। बहुत डीप है एस्ट्रोलॉजी। सर एक जन्म भी कम है इसको हाँ, सीखने के लिए, एक जन्म आपको भी क्या कम है। लगता है आप कितना समझ पाए एस्ट्रोलॉजी को अभी तक? सर कहने की बात है सर, ABCD अपने पूरे अल्फाबेट रहते हैं, मैं तो सोचता हूँ ABC ही आया है अभी तक। ओके, जो सबसे प्रकांड एस्ट्रोलॉजर होंगे देश में या वर्ल्ड में, उनको क्या लगता है वो कितना एस्ट्रोलॉजी समझ पाए अभी तक? सर बहुत है, मतलब अभी कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। केंद्र राव साहब जैसे, मैं तो उनको ज्ञाता ही मानता हूँ, किनको? केंद्र राव साहब को। ओके, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे अच्छे। उन्होंने तो वैसे एस्ट्रोलॉजी को वास्तव में बताया कि भैया एस्ट्रोलॉजी फाइट किया उन्होंने कोर्ट से। हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी तो ज्ञानी और बहुत हैं सर, पर कोई भी ये नहीं कह सकता मैं परफेक्ट हूँ। राइट। रोजाना आप रिसर्च करते रहो, रोजाना कुछ ना कुछ नया मिलेगा। अभी ये कहते, मैं जैसे शुरू में कहता था तो मेरे से कई पूछते थे कितनी आती है आपको, तो मैं ये सिंपल वे में बोलता, मैं क्या 10% है। बोले वो कैसे? मैं कहा मैंने कई 10 एस्ट्रोलॉजर को सुना है, अच्छा देखा है, उनकी बुक्स पढ़ी हैं, तो वो 10% नॉलेज मानता हूँ। मैं ये तो मानता हूँ 100 से ऊपर तो एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे हैं इंडिया में। हाँ। तो सभी को अगर मैं सुनता, सभी को पढ़ लेता, तो मैं सोचता हाँ भाई मुझे आ रहा है इतना, तो मैंने 10 को सुना तो मैं तो यही मानूंगा। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स की काउंसलिंग करना, उनको सही रास्ता दिखाना उनके ग्रहों के आधार पे। अगर ग्रहों के आधार पे ना भी हो, लेकिन अगर वो एस्ट्रोलॉजिस्ट जो डीमोटिवेटेड पर्सन है अपनी लाइफ में, चाहे किसी भी वजह से हो, करियर की वजह से, रिलेशनशिप की वजह से, जॉब की वजह से, पैसे की वजह से, हेल्थ की वजह से, लेकिन अगर वो आप जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के संपर्क में जब आते हैं, उनको एक गाइडेंस मिलती है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। काउंसलिंग भी आप करते हैं, आप उनको, जैसा आपने बोला, मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी आपकी कि आपने कहा कि किसी की भी कुंडली खराब नहीं होती, कोई भी ग्रह खराब नहीं है, सबका एक प्रभाव है आपके जीवन में, और उसको समझना और उसके आधार पे अपना कार्य करना, अपने एक्शंस लेना, ताकि आप अपने जीवन में सही डायरेक्शन में जा सके। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी। सर एस्ट्रोलॉजर का काम यही है, आपको रिलीफ देना ही तो काम है उसका। जी, आपको लग गया यार 3 महीने बाद में पीरियड अच्छा आ रहा है, 3 महीने तो निकल जाएंगे ना आपके। एटलीस्ट जब आप इंसान को ये भी बता देते हैं कि भाई आपका टाइम अभी से अभी तक ही खराब चलेगा, उसके बाद अच्छा चलने वाला है, आप ऐसे अपनी दिनचर्या रखो, ऐसे ऐसे कार्य करो, तो एटलीस्ट उसको एक मोटिवेशन मिल जाता है, उसको एक हिम्मत मिल जाती है कि चलो इतने टाइम के बाद हम अच्छा कर लेंगे। बिल्कुल। और जब कॉन्फिडेंस हो तो चीज़ें और भी अच्छी होने लग जाती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के डिमोटिवेशन को हटाकर उनके लाइफ को एक दिशा दे रहे हैं आप सर। मेंटल सपोर्ट मिल जाता है ना सर उनको। जी, मेंटल सपोर्ट मिल जाता है, और है भी हकीकत, वो होना ही होता है बाद में। बिल्कुल सही तो ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर के पास जाओगे, कहता है कोई नहीं, बस ये दवा लिए ठीक हो जाएगा। हाँ, तो पेशेंट को लगता है ना अब ठीक है यार, कोई बात नहीं, अब तो हो ही जाएगा। कई बार किसी इंसान को अगर एक गलत रिपोर्ट आ जाती है, हाँ, वो ब्लड टेस्ट कराने गया, उसको उसकी रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई किसी और से, और उसमें एक बहुत ही गहरी, बहुत ही टफ बीमारी का नाम लिखा हुआ था, वो इंसान डिप्रेशन में जाके उस बीमारी को न्योता दे देता है। बिल्कुल। वो उसके रिपोर्ट से पता चला कि अरे आप तो हार्ट के मरीज़ होने वाले हैं, तो वो सोच सोच के परेशान होकर वो हार्ट का मरीज़ बन जाता है। और अगर दूसरे को जो हार्ट का मरीज़ होने वाला था, उसकी रिपोर्ट में चला गया नहीं आप एकदम चंगे हैं, तो वो खुश रहने लग गया और वो ठीक हो गया, जबकि वो एक्चुअली मरीज़ था। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये मोटिवेशन और डिमोटिवेशन ही मारती है। अगर मोटिवेशन अच्छा है, पॉजिटिव हैं, तो लाइफ पॉजिटिव चलेगी, नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिव रहते हैं। जयपुर में ही क्लाइंट हैं, हाँ, और डॉक्टर ने कह दिया 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं बचेंगे। ओके, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, वो गौशाला आ गई, बोले गाय की सेवा करते हैं आखिरी टाइम पे। सर वो ठीक हो गया, बंदा ठीक हो गया। गाय के मुंह से लेके पूंछ तक सारे प्लानेट आते हैं। ओह, सेवा कर रहे हो आप, तो मिरेकल भी यही होते हैं। और ऐसे भी अच्छा, वैसे भी क्या है हमारे में प्रॉब्लम क्या है, हम डॉक्टर्स के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते ही तब हैं जब सर के ऊपर से निकल, बीमार हो गए
जब तक चल रहा है ना तब तक नहीं जाएंगे। और चेकअप तो हम करवाते ही नहीं 6 महीने बाद में, कौन करवाता है? कोई नहीं करवा रहा है। जो ढंग के हैं वो तो करवाते हैं। तो अभी जैसे वो ऐसी एस्ट्रोलॉजर के पास आपको प्रॉब्लम आ गई ना तब जाते हो। हमारी देखो बनिए कितनी भी हैं जो अच्छे हैं, पहले दिखा लेते हैं हमारा बेटा क्या करने वाला, कैसे रहेगा, शुरू से दिखवा लेंगे। आप चेक करवाते रहो ना। जैसे एक आप कार खरीदते हैं, उसका रेगुलर सर्विस कराते हैं हर 6 महीने पे। हाँ। और वो दिखवाते ही है, चाहे कार आपकी अच्छी चल रही हो, उसमें इंजन ऑयल वगैरह चेंज कराना, नट बोल्ट कसवाना, ब्रेक सर्विस करवा चेक रहे हैं ना करवाना। उसकी, हाँ। वैसे इंसान को अपने जीवन के लिए भी टाइमली डॉक्टर से भी चेकअप कराते रहना चाहिए, अपना टेस्ट करवाते रहना चाहिए, ताकि जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब ना जाना पड़े और तब शायद हाथ से निकल जाए सिचुएशन। और उसी प्रकार से आप कहते हैं कि ग्रहों की दशा को समझने के लिए भी एस्ट्रोलॉजर के पास भी जाना चाहिए, ताकि पता चले कि हमारे लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है और हमारे फेवर में टाइम कब आएगा और खराब टाइम कब आएगा। साल में एक बार दिखा लो क्या जाता है। अब फिर मैं तभी तो कह रहा हूँ थोड़ी बहुत नॉलेज होनी भी चाहिए, बेसिक नॉलेज खुद भी होनी चाहिए। देखो मैंने कहा ना सारे, अभी आप देखिए कुछ ना भी जानते हो तो आपको मालूम है ना, हमारे रिलेशन तो ठीक रखो। फादर से ठीक रिलेशन है, सूर्य आपका ठीक हो जाएगा। मम्मी से रिलेशन ठीक है, चंद्रमा ठीक हो जाएगा। बुआ से रिलेशन ठीक है, बहनों से ठीक है, बुध आपका ठीक हो जाएगा। ओके। भाई से रिलेशन ठीक है, मंगल आपका ठीक हो जाएगा। राइट। गुरु से अपन बहुत से होते हैं ना, हम जैसे कहते हैं अब स्टूडेंट हम लाइफ में रहे हैं, कोई अच्छा गुरु होता है हम उसके बड़े फैन होते हैं, अरे बड़ा हमारा अच्छा है। बिल्कुल। और हम पीछे से किसी की बुराई भी करते हैं, अरे वो ऐसा है, तो हम हमारा गुरु खराब कर रहे हैं वहाँ पे। शनि हमारे लेबर है, मजदूर है, नौकर है। आप नौकरों से गाली गलौज करके बात कर रहे हो, अपना शनि खराब कर रहे हो ना आप। ओके। तो कहीं ना कहीं उस ग्रह को ठेस पहुंचा रहे हो आप। बिल्कुल ठेस पहुंचा रहे। फिर शनि कहता है आने दे, सड़ी की 7.5 आ रही है, तेरे को सबसे पहले पटकूंगा, देख लेंगे। जबकि शनि की 7.5 वन ऑफ द बेस्ट पीरियड होता है आपके करियर के लिए। रियली? शनि रगड़ता जरूर है, आपका ईगो खत्म करेगा, रगड़ेगा, प्रेशर देगा पूरा, पर आपको निखार देगा वो। क्या बात है। उसके पीरियड में आपको नज़र नहीं आएगा कुछ हो रहा है, बाद में महसूस आएगा मैंने बहुत कुछ अच्छा किया इस पीरियड में। शनि देगा सर, स्टेटस शनि के हाथ ही है, दूसरा प्लानेट नहीं दे सकता। नेम फेम जरूर सूर्य देगा, पैसा शुक्र दे देगा। और लग्जरी वीनस दे रहा है। हाँ, लग्जरी पैसा शुक्र दे रहा है आपको। पैसा होता है, लोगों के नेम फेम नहीं होते ना। हाँ, कई लोगों के साथ ऐसा सूर्य खराब हो गया ना, सूर्य खराब है बस। ओके। सूर्य अपने घर से ही मालूम हो रहा है ना आपको। आपके फादर से रिलेशन खराब, मान लो आपका सूर्य खराब है। ओके। मम्मी से रिलेशन खराब है, बहुत से होते हैं ना, मेरी तो मम्मी से नहीं बनती है। तो आप अपना चंद्रमा खराब कर रहे हो, ऑलरेडी खराब है ही पहले से। भाई से नहीं बन रही, भाई का तो बुध मंगल खराब है ना आपका, या और फिर मंगल को खराब और कर रहे हो आप उससे बिगाड़ के। ये राइट। सिंपल। तो इतना तो ये आना ही चाहिए ना, रिलेशन भी हमारे मेंटेन करके ही रखने चाहिए ना। राइट राइट राइट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वीनस आपकी वाइफ है। ओके। मरकरी जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी है आपके, बुआ भी है, बहनें भी हैं। ओके। मरकरी। राहु जैसे हमारा दादा है। ओके। केतु हमारा नाना है। ओह। तो आपको मालूम हो जाएगा ना आपका नाना कैसा होगा। राहु जैसे राहु जुपिटर है, तो मालूम हो जाएगा जुपिटर विजडम वाला है कि भाई दादा बड़ा समझदार होगा, दुनिया में नाम होगा, मालूम हो जाता है। ये बात ग्रहों से उनके संबंधियों के बारे में पता चल जाता है। एक कुंडली से सारे किसी की भी चार्ट निकल जाएगा। आपका बच्चा कैसा होगा, वाइफ कैसी होगी, मम्मी पापा कैसे होंगे, सास ससुर कैसे होंगे, चाचा ताऊ कैसे होंगे, भाई कैसे होंगे, बहनें कैसे, सब मालूम हो जाता था। उनके साथ संबंध आपके कैसे होंगे आपकी कुंडली बता देगी। बिल्कुल बता दी, मालूम हो जाता है आपके फादर से नहीं बन रही है, फादर हैं भी कि नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, बहुत है इंटरेस्टिंग। तभी तो मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत तो सबको ज्ञान होना ही चाहिए, इसका सीखना चाहिए, लोगों को स्टडी करना चाहिए। राइट। ये क्या आप कुछ लोगों को सिखाते भी है सर एस्ट्रोलॉजी? सर नहीं, अभी मैं नहीं सिखा रहा क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अब सोच रहा हूँ क्लासेस शुरू करूँगा। वैसे मैंने अभी 4 का बैच बनाया, 4 मेरे नौनी है। अच्छा। तो उनको भी सिखा रहा हूँ। ओके। तो जैसे भी टाइम मिलता है टाइम निकाल। एक तो बहुत फेमस मॉडल है आपके। अच्छा। कोलकाता से। अच्छा। दूसरे भी पंजाब फिल्म इंडस्ट्री से, एक मेरा भतीजा ही है। अच्छा अच्छा। एक और है। ओके। वो तो भी अच्छा कर भी रही है, बहुत अच्छा कर भी रही है। अच्छा, तो कैसे ऑनलाइन सिखाते हैं, जूम मीटिंग पे? हाँ, ऑनलाइन डिस्कशन भी जैसे बताता रहता हूँ। फिर कोई प्रॉब्लम आती है, पहले
चार्ट दे दिया, आप डिस्कस करो पूरा। तो क्या डेली क्लासेस देते हैं आप उनको? नहीं सर, डेली अभी टाइम ही नहीं ना, फिर अभी एक जगह बैठ जाएंगे तो फिर डेली से ही करेंगे ना। हाँ 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 हाँ। तो कैसे वीक अभी में तो मेरा कि मैं रोमिंग में रहता हूँ, कभी कहीं हूँ कभी कहीं हूँ, बस। कहाँ कहाँ ट्रैवल करते हैं आप? सभी ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हैं, क्या एस्ट्रोलॉजी की वजह से? एस्ट्रोलॉजी की वजह से अच्छा। क्लाइंट्स में बहुत ही इंतजार करते रहते हैं। तो आप क्लाइंट से मिलने के लिए अब्रॉड भी विजिट करते हैं? अब्रॉड एक्चुअली क्या है, वैसे ही जाता हूँ क्लाइंट से मिलने। फिर क्या कुछ क्लाइंट्स हैं तो फिर उनको लगता भी है गुरु जी आ जाओ सर, आपको स्पॉन्सर कर देते हैं। अच्छा, अभी मोस्ट रिसेंट ट्रैवल आपका कहाँ का रहा? अभी बस लंदन जाके आया हूँ, बहुत बढ़िया। 20-22 दिन वहीं था। 22 दिन के लिए लंदन में थे, तो वहाँ काफ़ी क्लाइंट्स को आपने सर्विस दी? बिल्कुल, ऑलराइट। सभी जगह। तो इसीलिए कहते हैं एस्ट्रोलॉजी वैसे भी ज्ञान तो आप बांटते रहो ना, हाँ, सबसे अच्छा होता है। ज्ञान बांटने से गुरु उच्च होगा। गुरु अच्छा होगा, आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। आपसे इस पॉडकास्ट के जरिए मैं बहुत कुछ सीख गया एस्ट्रोलॉजी के बारे में। इंटरेस्ट तो मेरा हमेशा से ही रहा है, लेकिन अब मैं ग्रहों के बारे में जानने लग गया हूँ, हाउस के बारे में जानने लग गया हूँ। और ये सबसे अच्छी बड़ी बात है कि किसी भी ग्रह को ठीक करना है तो पहले अपने संबंधी को ठीक कर लो। सबसे पहले सबके साथ संबंध ठीक कर अपने लो, घर से तो शुरू कर दो आप। घर से ही बिल्कुल आपके ग्रहों के साथ संबंध ठीक होने लग जाएंगे। बिल्कुल। और सेवा भावना रखे तो कई ग्रह ऐसे भी खुश रहते हैं अगर सेवा करें। हाँ, वो भी मुझे बात अच्छी लगी कि सेवा करते रहने चाहिए। सेवा करते रहना चाहिए, डोनेशन करते। 12th हाउस हमारा डोनेशन का भी है। आप डोनेशन करते रहो, नहीं वहाँ से जो प्लानिट आपके 6th हाउस को देखेगा, बीमारी, पैसा तो लग जाएगा आपका। जी। आप डोनेशन कर रहे हो तो और चीज़ से बच रहे हो, वरना तो वो बीमारी में लग जाएगा, आपका कोर्ट केस में लग जाएगा। कई लोगों की लाइफ में सडन प्रॉब्लम आती रहती है, 8th हाउस। तो फिर उससे बचने के लिए सेवा करेंगे तो बचेंगे? नहीं, वो सेवा से देखिए, आप 6th हाउस को कंट्रोल कर रहे हो, हाँ। 12th हाउस बहुत अच्छा हो रहा है। सडन प्रॉब्लम्स Donation को आप रोकने करिए, के लिए अकस्मात प्रॉब्लम आ गई, 8th हाउस। खर्चा, अचानक से खर्चे आते रहते हैं उसकी लाइफ में। खर्चा देखिए, खर्चा आ रहा है आपका 12th हाउस से, लॉस हो रहा है, खर्चा आ रहा है। हाँ एक्सपेंडिचर 12th हाउस है, हाँ। वो चार्ट के हिसाब से मालूम होएगा ना। अभी आप ये कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ग्रह के अनुसार पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा कि जनरली ओवरऑल बता दिया। और सडन प्रॉब्लम, जैसे कोई भी अचानक प्रॉब्लम आएगी 8th हाउस से आएगी। अगर कोई अचानक से एक्सपेंडिचर आता रहता है तो उसके लिए 12th हाउस है। 12th हाउस है। अगर सडन हेल्थ इश्यूज होते हैं उसके लिए हेल्थ इशू तो सडन क्या, वो तो होएंगे ही होएंगे। जैसे 6th हाउस है, रूट नीचे से ही आ रहा है, वो पहले देख नहीं रहे और इग्नोर कर रहे हैं। 6th हाउस से ही सडन प्रॉब्लम 8th हाउस से आ रही है, अचानक से प्रॉब्लम आ जाएगी। आप कुछ प्लान राहु जैसे हैं, आपको अचानक से रईस भी बना देंगे और गरीब भी बना देंगे। वो सेम मेहनत से कई बार आप नहीं अमीर हो पा रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, और ग्रहों की दशा ठीक हुई तो वही मेहनत आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो टाइम सही है तो कहते हैं ना, जिसको छू लो वही सोना है फिर तो। हाँ, राइट, ये बात है। ऑलराइट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकर। कुंडली चार्ट को पढ़ना हमने सीखा, हमारे दर्शकों ने भी सीखा। काफ़ी लोगों को कई क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। तो आखिरी में लोगों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, दर्शकों को क्या सलाह देना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड? देखिए, सबसे पहला तो एक यही है कि थोड़ी बहुत नॉलेज तो रखना शुरू कर दीजिए आप। और सबसे पहला ये, अपने रिलेशन ठीक करो। आधी प्रॉब्लम तो आपकी शॉर्ट आउट वहीं हो जाएगी जी। रिलेशन ठीक करने, और मौका मिले तो दिखाते भी रहो, हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर बैठे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पे इस पॉडकास्ट को पूर्ण विराम दिया जाए। काफ़ी चीज़ें दर्शकों को सिखाया है हमने, और देखते हैं अगर दर्शकों के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको मैं दोबारा से उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए दोबारा से इनवाइट करना चाहूँगा। आई होप कि आप टाइम निकाल लेंगे। बिल्कुल सर, और थैंक यू वेरी मच आपने बुलाया। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा सर, और हमें पता है कि आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है एस्ट्रोलॉजी में। मैंने आपके रिव्यूज़ भी पढ़े हैं, लोगों के फीडबैक्स भी देखे हैं, और आपके अचीवमेंट्स भी देखे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बुलाया जाए और आपके ज्ञान को लोगों के साथ बांटा जाए, ताकि लोगों का भला हो सके। तो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद अस सो लॉन्ग एंड लर्निंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी। आपने सीखा कुंडली क्या है, कुंडली का क्या महत्व है, उसमें ग्रहों के पोजीशंस के आधार पे कैसे आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं, कैसे आप ग्रहों को खुश कर सकते हैं। सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर आप अपने कुटुंब से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में ही सभी संबंधियों से अगर संबंध अच्छे रखते हैं तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है, आप ग्रहों को खुश कर सकते हैं। इसके अलावे भी
बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर ही आपको उन सवालों के जवाब मिल सकते हैं, और वो उसके लिए काफ़ी डीप स्टडी करनी पड़ती है। एक बेसिक नॉलेज के लिए कुंडली आप इस तरीके से देख सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे अगर आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपने बर्थ के लोकेशन को जब ऐड करके सबमिट करते हैं तो आपको आपकी कुंडली ऑनलाइन मिल जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कौन से हाउस में कौन से ग्रह बैठे हैं और कौन सी राशि का प्रभाव है उस हाउस में। 12 हाउसेस को हमने जाना, हमने 12 राशियों के गुण को जाना, हमने 9 ग्रहों के गुण को जाना, और उसके आधार पे आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन सा करियर आपके लिए सही रहेगा, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सब कुछ समझ में आता है। सर ने एक और बहुत अच्छी बात बोली जो मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि कोई भी कुंडली खराब नहीं होती है। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी भी परेशान मत होइएगा ये सोचकर कि आपकी कुंडली खराब है। कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको डरा दिया हो कि आपकी कुंडली खराब है, आपका तो कुछ नहीं होने वाला, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर BS शेखावत जी के पास आइए, ये आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में क्या अच्छा है और किस तरीके से आप इसको बुरी कुंडली से अच्छी कुंडली की तरफ ले जा सकते हैं। कौन से ग्रह हैं जो उच्च के हैं, कोई ना कोई ग्रहों का आशीर्वाद तो आपके ऊपर ज़रूर होगा, और अगर आप उस दिशा में अपने जीवन को लेकर जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। यही है ना सर? बिल्कुल सर, मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। ओके, तो थोड़ा सा मैं सीख चुका हूँ इस पॉडकास्ट के बाद से आपसे। तो गाइज यही है दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को डॉक्टर BS शेखावत जी का सजेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके पास और ज़्यादा क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि सर के माध्यम से आपको उनके जवाब ज़रूर दें, और इस तरीके की और वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल राहुल रंजन सिंह को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, शायद उनके लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव इस वीडियो के ज़रिए आ सके। तो फिर अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।